आज की हमारी जो कक्षा है उसका टॉपिक है बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने तत्व मीमांसीय प्रश्नों को महत्व नहीं दिया और जब भी उनसे कोई तत्व से संबंधित प्रश्न पूछता था, जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा और शरीर एक है, इस तरह से जो भी तत्वमीमांसी प्रश्न यदि उनसे पूछे जाते थे तो वे प्रायः मौन रहते थे। इस मौन के कई अर्थ लगाए गए हैं, लेकिन एक अर्थ जो ज़्यादातर लोगों द्वारा स्वीकृत है वो ये है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि जीवन में जब इतना दुख है तो हमारा जो पहला प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार इस दुख से मुक्ति पाएं और ना कि हम तत्वमीमांसीय प्रश्नों में उलझे रहें। इस बात को एक कथानक के माध्यम से बताया जाता है कि अगर एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है या नदी में डूब रहा है और उसे अचानक एक नाव मिल जाती है, तो उस व्यक्ति का प्रयास ये रहेगा कि वो उस नाव पे चढ़ के जल्दी से जल्दी उस सागर से बचे और बाहर निकले वहाँ से, ना कि उसका प्रयास ये रहेगा कि वो ये जाने कि ये नाव किसने भेजी, ये नाव किस मेटल की बनी है, क्या एक ही नाव है या एक से अधिक नाव है। तो जो इन प्रश्नों में उलझा रहेगा वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। उसी तरह जीवन के इस भवसागर में भी मनुष्य जो है वो निरंतर दुख के समुद्र में डूब रहा है और उसे उस प्रयास को अपना लेना चाहिए जिस प्रयास से वो इन दुखों से मुक्त हो, ना कि वो इसके अतिरिक्त जो तत्व से संबंधित जो दार्शनिक प्रश्न हैं उनमें बौद्धिक रूप से वो उलझा रहे। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। तो इस पृष्ठभूमि में हमें ध्यान में रखना होगा, इस चीज़ को एक तरह से पृष्ठभूमि की तरह हमें ध्यान में रखना होगा। और हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम वो सारनाथ आए और उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया उसे 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। ये 4 आर्य सत्य क्रमशः हम लोग उसको देखेंगे। जो पहला आर्य सत्य है वो है दुख। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। जीवन की जो भी स्थितियां हैं और जो संसार में जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से दुख होती हैं या फिर परोक्ष रूप से उनसे हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय से संयोग दुख है, प्रिय से वियोग दुख है। संक्षेप में राग से उत्पन्न जो 5 स्कंध हैं वो सब दुखमय है। तो यहाँ ये कहना अनिवार्य है कि शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा, विचार, ये बौद्ध दर्शन में इन्हें 5 स्कंध माना गया है। और इन 5 स्कंधों से जुड़ी जो भी जिसे कहते हैं कि जो भी मनोभाव हैं, जो भी अनुभूतियाँ इस संसार में व्यक्ति पाता है, शरीर से जो कुछ भी भोगता है, प्रत्यक्षता वो जो कुछ भी देखता है, इच्छा के रूप में जो कुछ उसे मिलता है या नहीं भी मिलता है, विचार के स्तर पे जो कुछ भी घटित होता है, वो सब अपने आप में दुखमय है। और महात्मा बुद्ध का मानना था कि अगर हम ये कहें कि ऐसा नहीं है, संसार में दुख तो है लेकिन सुख भी तो है, तो वहाँ भी महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि जो हमें सुख लग रहा है या जो सुखात्मक अनुभूतियाँ हैं वो भी अंततः दुख हैं। क्योंकि आज कोई भी ऐसी सुखात्मक वस्तु हमें संसार में नहीं मिलती जो हमें हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहे। वो कभी न कभी हमसे दूर हो जाती है। तो इस तरह जो सुख है वो भी दुखी है। और महात्मा बुद्ध का मानना है कि सुख से हमें भय होता है। सुख से भय इसलिए होता है, हम उसको पॉजेस तो कर लेते हैं लेकिन फिर हम उसको जाने नहीं देना चाहते, जो सुखात्मक स्थितियां हैं। और हमें पता है कि एक ना एक दिन ये स्थितियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो सुख भी अपने आप में अपने साथ एक तरह का भय लेकर आता है। तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि जब सारी सृष्टि दुखमय है, जब हमारी सारी आशाएं और आकांक्षाएं अंत हो जाती हैं
और तब हम ये देखें कि विश्व जो है वो आनंद मना रहा है, तो ये एक तरह की मूर्खता है, ये एक तरह की उन्मत्तता है कि जहाँ जीवन में इतना दुख है, दुख है, वहाँ हम उस दुख को विस्मृत करके उस दुख से बचने का उपाय किस तरह करें ये छोड़कर हम अगर आनंद मना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरह का पागलपन या एक तरह की मूर्खता है। और वो कहते हैं कि समस्त संसार आग से झुलस रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध अपने पहले आर्य सत्य में ये घोषणा करते हैं या ये स्वीकार करते हैं कि हमें ये मानना होगा कि जीवन में दुख है। और कई बार इसी कारण लोगों ने ये आरोप लगाया कि बौद्ध दर्शन जो है वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। लेकिन ये ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन में दुख है, इसको स्वीकार कर लेने के बाद ही हम उस दुख के कारण का पता करेंगे और उन कारणों के निवारण के लिए प्रयास करेंगे। और उसकी बात, उस संदर्भ में भी बातें जो हैं वो महात्मा बुद्ध ने आगे जो दूसरा और तीसरा आर्य सत्य है और चौथा आर्य सत्य है उसमें बताई हैं। तो केवल प्रथम आर्य सत्य के आधार पे बौद्ध दर्शन को निराशावादी कह देना यह उचित नहीं है। पुनः दुख की स्वीकृति एक ऐसा सत्य है जो हमें जीवन में उन दुखों से मुक्ति के उपाय के लिए प्रयास करने को प्रेरित करता है। यदि हम इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि जीवन में दुख है, तो फिर जो प्रयास हम करते हैं दुखों से मुक्त होने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ कबीर दास जी की एक पंक्ति, उनका एक दोहा याद आ रहा है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी ने अपने आप को दुखी और पूरे संसार को सुखी क्यों कहा? क्योंकि वो जागृत व्यक्ति थे, उन्हें बोध हो चुका था और जीवन की वास्तविकता का बोध था उनको, और यही उनके दुख का कारण था। जबकि बाकी जो पूरी दुनिया है वो एक तरह की अज्ञानता में डूबी हुई है, वो दुख में भी सुख मना रही है, तो वो सांसारिक सुख में और क्षणिक सुख में आनंद ले रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये बोध हो चुका है कि जो कुछ दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ये एक तरह का छलावा है, या जो कुछ दिख रहा है सुख में वो क्षणिक है, वो नित्य नहीं है, तो उसका दुखी होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन में प्रथम आर्य सत्य दुख की स्वीकृति पर आधारित है। जो दूसरा आर्य सत्य है उसे दुख समुदाय कहा जाता है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुख में मानकर दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है, और प्रायः करके लोगों ने अज्ञानता को दुख का कारण माना है। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने इस द्वितीय आर्य सत्य में एक पूरे के पूरे सिद्धांत की स्थापना करते हैं। उनका ये सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है, और प्रतीत्य समुत्पाद के अंदर कुल 12 कारणों की श्रृंखला बताई गई है जो हमारे दुख का कारण है। और ये 12 श्रृंखला जो है वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये 12 श्रृंखला जो है कारणों की जो श्रृंखला है, उनमें से कुछ कारण हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं, कुछ पूर्व जन्म से और कुछ आने वाले जन्म से। तो इस तरह से इन 3 जन्मों, मतलब पूर्व, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों जन्मों को ही ये श्रृंखला जो है वो जोड़ती है, और यही हमारे दुख का कारण बनती है। उनका मानना है कि जो दुख है उसे हम जरा मरण कह सकते हैं। जरा मरण के लिए दुख शब्द का प्रयोग किया गया है। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मरण से तात्पर्य है मृत्यु। तो जरा मरण के साथ का कारण है जाति अर्थात जन्म लेना, जाति का कारण है भव अर्थात जन्म की टेंडेंसी होना, जन्म लेने की प्रवृत्ति का होना, भव का कारण है उपादान अर्थात मानसिक रूप से वस्तुओं से संलग्न करना अपने आप को, उपादान का कारण है तृष्णा अर्थात जिसे कहते हैं इंद्रिय
विषयों के प्रति एकदम अंधवत जाना तृष्णा है। तृष्णा का कारण है वेदना, यानी कि सेंस एक्सपीरियंस। इंद्रिय अनुभव के कारण ही हमको, या वेदना के कारण ही हमारे अंदर तृष्णा होती है। वेदना का कारण है स्पर्श, यानी कि सेंस कांटेक्ट। सेंस कांटेक्ट होता है तभी सेंस एक्सपीरियंस होता है या वेदना होती है। स्पर्श का कारण है षडायतन। षडायतन मतलब 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। षडायतन के कारण ही स्पर्श या सेंस कांटेक्ट होता है। षडायतन का कारण है नाम रूप। माइंड और बॉडी को एक साथ नाम रूप कहा गया है, तो मन और शरीर के कारण ही षडायतन है, षडायतन के कारण ही इंद्रिय स्पर्श है। नाम रूप का कारण है विज्ञान या चेतना। चेतना यदि ना हो तो फिर मन और शरीर जो है वो जैसे कहते हैं, उनको सेंस ऑर्गन्स होने के बाद भी उनमें कोई तरह का स्पर्श या वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो विज्ञान का कारण है संस्कार, और संस्कार का कारण है अविद्या। तो इस तरह से एक पूरी श्रृंखला बताई गई है। प्रतीत्य समुत्पाद पर अलग से भी हम लोग एक कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि प्रति उत्पाद का अर्थ होता है किसी एक चीज़ के होने पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति। तो दुख अगर है तो उसका कोई कारण होगा, उस कारण का कोई कारण होगा, और उस कारण का कोई कारण होगा। इस तरह से कारणों की एक श्रृंखला महात्मा बुद्ध ने बताई है, जो अंततः अविद्या पे आके समाप्त होती है। तो इस तरह दुख का कारण माना गया है अंततः अविद्या को, लेकिन अविद्या तक पहुंचने से पूर्व 11 और कारणों की गणना महात्मा बुद्ध करते हैं। जो तीसरा आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारण का विश्लेषण करने के बाद महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि दुख के कारण का अंत संभव है, और इस दुख के कारण के अंत को उन्होंने निर्वाण कहा है। वो मानते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है, और मनुष्य इस जीवन में भी अपने दुखों का अंत कर सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार आदि विषयों पर विजय प्राप्त कर ले तो वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहता है, और इस तरह के मुक्त व्यक्ति को बौद्ध दर्शन में अरहत कहा गया है। अरहत बौद्ध दर्शन में एक तरह का आदरणीय संबोधन है। और महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में जब बोधि प्राप्त किया था, और उसके बाद भी वे 45 वर्ष तक जीवित रहे थे, तो वो 35 से 45 वर्ष तक की अवस्था जो उनकी थी वो मुक्त व्यक्ति की अवस्था थी। और यहाँ एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रायः हम कर्म को बंधन मानते हैं। हम मानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं संसार में, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, वो हमें बंधन में डालते हैं, क्योंकि उसके अनुरूप हमको उनके फलों को भोगना होता है, और भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जब जीवन रहते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है राग, द्वेष इत्यादि से, और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या उसके बाद भी वो कर्म करता रहता है, क्योंकि शरीर अभी उसका समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या वो कर्म भी उसे बंधन में डालते हैं? यहाँ बौद्ध दर्शन एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देता है। कहता है कि अगर आप एक चने को जमीन में बो दीजिए तो वो उससे अंकुर निकल आता है, लेकिन अगर उस चने को आपने भून दिया और फिर उसको आपने जमीन में बोया तो फिर उससे कोई अंकुर नहीं निकलता। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मनुष्य कर्म करता है लोकहित की भावना से, वो काम इसी तरह भुने हुए चने की तरह होता है जिससे कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं होता, और वैसे भी वो काम जो है वो लोक भावना से करने लगता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह के अनासक्त भाव से किए गए कर्म उसको कभी भी बंधन में नहीं डालते। तो इस तरह महात्मा बुद्ध जो है दुखों के कारण के अंत को निर्वाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और निर्वाण की व्याख्या विद्वानों ने कई रूपों में की है। किसी ने उसे एक नकारात्मक अनुभूति माना है, किसी ने उसे एक भावात्मक अनुभूति माना है। नकारात्मक अनुभूति अर्थात कि उस अवस्था में सभी प्रकार के मोह, माया, आसक्ति इत्यादि का निषेध हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक शीतलता की अवस्था है, एक भावात्मक अवस्था है। और जो उसको निषेधात्मक रूप में व्याख्यायित करते हैं वो दीपक के बुझ जाने से उसकी उपमा देते हैं कि जैसे एक दीपक जब बुझ जाता है तो उस तरह से राग, द्वेष, आसक्ति की जो लौ उसके अंदर जल रही थी वो समाप्त हो जाती है।
तो विद्वानों ने अलग अलग तरह से उस निर्वाण की उस अवस्था को भावात्मक निषेधात्मक ढंग से स्वीकार किया है, लेकिन मुख्य यह है कि महात्मा बुद्ध मानते हैं कि दुख यदि है जीवन में तो दुख का अंत भी संभव है। और इतना ही नहीं, वो दुख के अंत का मार्ग भी बताते हैं, अर्थात निर्वाण के मार्ग के लिए उन्होंने पूरे अष्टांग मार्ग की चर्चा की है, और ये चर्चा वो चतुर्थ आर्य सत्य के रूप में करते हैं। तो जो चौथा आर्य सत्य है वो हमें बताता है कि अष्टांग मार्ग एक ऐसा मध्य वर्गीय मार्ग है जिस पर कोई भी सांसारिक मनुष्य भी चलने का प्रयास कर सकता है, और उस पर चलकर ही वो दुखों से मुक्त हो सकता है और उसको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ये जो अष्टांग मार्ग है जिसमें 8 सोपानों की चर्चा की गई है, वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का धार्मिक और नैतिक जिसे कहते हैं आधार भी तैयार करते हैं। जो पहला वो है, क्या कहते हैं, जो पहला अष्टांग मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक अर्थात सही। तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि जीवन और जगत के प्रति सही दृष्टि का होना बहुत ही आवश्यक है। और सही दृष्टि क्या है कि हमें ये जानना होगा कि सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम, सर्वम अनित्यम, सर्वम अनात्मम। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ अनित्य है, और कोई भी नित्य आत्म तत्व नहीं है। तो ये दृष्टि अपनी बनानी होगी। ये जीवन और जगत को देखने और समझने की सही दृष्टि है, और यही पहला सोपान भी है। हमें वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना होगा। जो दूसरा सोपान है वो है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में हमें पालन करना है, इसका संकल्प हमें लेना होगा। तीसरा है सम्यक वाक, अर्थात सही वाणी का प्रयोग, प्रिय बोलना, मधुर बोलना, ये सही वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अर्थात कुछ ऐसे कर्म हैं जो बहुत ही घृणित हैं, जिन्हें हमको त्याग देना चाहिए, जैसे हिंसा, स्तेय और इंद्रिय भोग। ये 3 ऐसे कर्म माने गए हैं जो यदि हम ना करें तो वही सम्यक कर्मांत है। हिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से हिंसा ना करना। स्तेय अर्थात चोरी ना करना। जिन चीज़ों पर दूसरों का अधिकार है उन्हें अपने वश में ना कर लेना। इंद्रिय भोग, इंद्रियों का नियंत्रण और संयम। फिर सम्यक आजीविका, तो आजीविका के सही और उचित साधनों को अपनाना, ये सम्यक आजीविका है। फिर सम्यक व्यायाम, उपयुक्त सभी मार्गों पर चलकर कोई भी साधक जो है वो निर्वाण को अपनाने में असफल रह सकता है यदि इसका कारण यह है कि हमारे मन में जो पुराने विचार अपना घर बना लेते हैं और नए जो बुरे विचार हैं वो निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है लगातार ये अभ्यास करते रहें कि पुराने बुरे विचारों को हम अपने मन से निकालें और नए अच्छे विचारों को धारण करें। अच्छे भावों को मन में हम उसको भर के रखें, अपने पास रखें, सुरक्षित रखें, और इन भावों को मन में बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। तो ये सब भी एक तरह के व्यायाम की अपेक्षा रखता है, मानसिक व्यायाम की। फिर सम्यक स्मृति, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं निरंतर हमें जो सम्यक दृष्टि है हमारी, या जो आर्य सत्य हैं, उनकी हमें सम्यक स्मृति रहनी चाहिए, निरंतर उनका बोध हमको बना रहना चाहिए। और अंतिम है सम्यक समाधि। तो समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, और समाधि के कुछ चरण बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में। उसकी पहली अवस्था में साधक को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन और चिंतन करना होता है, और ये एक तरह से तर्क और वितर्क की अवस्था होती है। लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है वो तर्क और वितर्क वहाँ अनुभव नहीं होता, और वो आनंद और शांति की अनुभूति की अवस्था है। जो तीसरी अवस्था है उसमें आनंद और शांति के प्रति भी उदासीनता का भाव आ जाता है, साधक तटस्थ होने लगता है। और समाधि की जो चौथी अवस्था है उसमें शरीर के आराम और उसकी शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विश्राम और मन के आनंद की ओर किसी का ध्यान नहीं रहता, और इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अरहत कहलाता है।
ये चित्त वृत्तियों के पूर्ण निरोध की अवस्था है, और ये अवस्था सुख और दुख से भी परे है। तो इस तरह से ये अष्टांग मार्ग जो है, जिसको संक्षेप में प्रज्ञाशील और समाधि भी कहा गया है, वो महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण की प्राप्ति का बताया गया एक उपाय है। और इस तरह से हम 4 आर्य सत्यों की विवेचना बौद्ध दर्शन में कर सकते हैं, जिसमें क्रमशः दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग की चर्चा की गई है। और इसीलिए संभवतः बुद्ध का दर्शन लोगों को इतना आकर्षित भी करता है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता पर आधारित है, और उस वास्तविकता को सरल और सहज ढंग से किस तरह हम उस वास्तविकता से लड़ सकते हैं, उस दुख से दूर उसको कर सकते हैं अपने जीवन से, उसके भी उन्होंने बड़े ही मतलब एक मध्यम वर्गीय जिसको कहते हैं मार्ग, जिसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है, वो भी उन्होंने बताया। यही ये सरलता ही जो है वो बौद्ध दर्शन की लोकप्रियता का भी कारण है। धन्यवाद।